जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। मैं शादाब खान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने छोटे से परिवार विजन एग्जाम में, और उम्मीद करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, गलत संगत से बेहतर होता है अकेलापन। क्या कहा बच्चे हमने? गलत संगत से बेहतर होता है अकेलापन। और रात का समय है, हम भी अकेले हैं बेटा, आप भी अकेले कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए बेटा, और एग्जाम की तैयारी करते हैं। थोड़ा 2 मिनट बेटा एक्स्ट्रा समय लेंगे। ऑफलाइन क्लासों में बेटा तो सिलेबस भी खत्म है, रिवीजन भी हो गया बेटा, टेस्ट की प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आज ये पहली क्लास है बेटा, तो इसमें अब सिलेबस की तो कोई बात नहीं होगी बेटा, 15 दिन पेपर के रह गए हैं। हम सिर्फ कक्षा 10 के हाई स्कूल के लिए बेटा गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लेकर आएंगे बेटा। ये मान लो कि जो सवाल यहां बताया जाएगा बेटा, मान लो आपके पेपर में जस्ट रखा हुआ बेटा, ठीक है। आपके बोर्ड पर बेटा 2 सवाल दिख रहे हैं, इधर देखते हैं बेटा कैसे हल करना है इनको। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए, और इनका एलसीएम अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लासा भी ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें कुछ नहीं है, मासा और लासा निकालना है, और ये सवाल हर बार पेपर में आता है बेटा। कैसे हल करना है देखिए बेटा। सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? और अभाज्य गुणनखंड निकालना हमने बता रखा है बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है। यहां बेटा 96 लिखेंगे और इधर 404 लिखेंगे बेटा, और इसको हम काट काट के बेटा सही कर लेंगे। 2 से काटेंगे बेटा, 2 चौको 8, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे बेटा, 2 से जाएगा 24 बार में बेटा, 2 से जाएगा ये 12 बार में, फिर जाएगा ये 2 से बेटा 6 बार में, 2 से जाएगा ये 3 बार में, 3 से जाएगा बेटा ये 1 बार में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऐसे अब इसको काट लेंगे बेटा। ऐसे क्या करेंगे, अब इसको काट लेंगे। 2 से जाएगा बेटा ये 2 बार में 0, 2 से 2 बार में बेटा, 2 से ये 1 बार में 0। ये तो 101 आ गए बेटा। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं ध्यान दीजिए बेटा, 101 हमने बता रखा है, अभाज्य है, ये किसी से नहीं कटती बेटा, इस पर टाइम मत खराब करिएगा। 101 सीधा 101 से कटेगा बेटा, 101 करना में 101 बस। अब सीधा इसको हम हल कर लेंगे बेटा, यहां पर कह देंगे 96 बराबर, और यहां लिख देंगे बेटा 404 बराबर। 96 में आया है बेटा 2 है 5 मरतबा बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 1 है बेटा 3। इसमें है बेटा 2 गुणे 2 गुणे 101। पहले हमें इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बेटा? तो हम लिख देंगे बेटा यहां एचसीएफ आप 96 कामा 404 बराबर। एचसीएफ के लिए बाबू हमने बता रखा है कि जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन हो, इसमें ये वाला 2 कॉमन है बेटा, और ये वाला 2 भी कॉमन है, तो इसको लिख देंगे। और ना ये 101 यहां है तो यहां नहीं बेटा, इधर की जो संख्या है इसमें है तो इसमें नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं बेटा। अर्थात दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन है केवल उन्हीं को लिखना है, और आपस में गुणा कर लेना, 2 दूनी 4। यही बेटा इसका क्या आ गया? मासा आ गया बेटा। क्या आ गया? मासा। हम उम्मीद करते हैं मासा आप जान गए होंगे बेटा। अब हम इधर हल कर देते हैं। देखो क्या कह रहा है बेटा सवाल, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत लोग कहेंगे सर जी यहाँ पर एलसीएम भी निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन निकालना नहीं है लल्ला, क्योंकि हमने बता रखा है बेटा, जब एग्जामिनर इस टाइप का सवाल देखिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम निकालिए, तो कहीं ना कहीं वो सूत्र लगवाना चाहता है बेटा। क्या लगवाना चाहता है? सूत्र। हम कहेंगे बेटा एलसीएम के लिए। किसके लिए बेटा? एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए बाबू हमने आपको पढ़ाया था बेटा रिलेशन बिटवीन नंबर एंड इन एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ और इनके संख्याओं के गुणनफल में जो संबंध है, हम उस पर इसको लगाएंगे बेटा।
एलसीएम के लिए हम कहेंगे बेटा, चूंकि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात संख्याओं का गुणनफल। क्या बेटा? संख्याओं का गुणनफल। बस अब इसमें मान रख के केवल हल कर देना है बेटा। पहली एलसीएम हमें निकालना है बाबू। क्या करना है? एचसीएफ आया है बेटा 4, संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या है बेटा 96, दूसरी संख्या है बेटा 404। तो अब ये एलसीएम यहां रोकेंगे बेटा तो 4 यहां नीचे जाएगा बटे में, इससे बढ़िया यही कर दो। 4 करना 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 16, 4 चौको 16। तो ये आ गया बेटा एलसीएम का मान जो आएगा बाबू 24 गुणे 404। अब हम इसको आपस में गुणा कर लेंगे बेटा। क्या कर लेंगे? आपस में इसको हम गुणा कर लेंगे। 24 चौको 96 का 6 हासिल लगा 9, 24 जो हम 0 हासिल लगा था बेटा 9, वो लिख देंगे यहां, और 24 चौका 96। ये आ गया बेटा इनका एलसीएम। क्या आ गया बेटा? एलसीएम आ गया। तो कितना आसान सवाल था बेटा, हर साल ये आता है पेपर में। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। और दूसरा सवाल बेटा यहां आपको बोर्ड पर दिख रहा है, जस्ट इसी टाइप का है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बेटा।